तो आज हम एक ऐसे मैदान में खड़े हैं जहां दो सेनाएं तो हैं आमने सामने, पर असली लड़ाई वो एक इंसान के मन के अंदर लड़ी जा रही है। हम कुरुक्षेत्र में हैं। हाँ, और हमारे सामने हैं अर्जुन, जो शायद दुनिया के सबसे बड़े धर्म संकट से गुजर रहे हैं। और आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, भगवद गीता के सार के एक नाटकीय रूपांतरण के जरिए, अर्जुन की उलझन और कृष्ण के जवाब। सोचकर देखिए, अर्जुन जैसा महारथी, जिसका गांडीव धनुष मतलब शत्रुओं के लिए काल था, आज उसी के हाथ कांप रहे हैं। बिल्कुल। और सामने कोई दुश्मन नहीं, अपने ही लोग हैं, दादा, गुरु, भाई बंधु, और वो टूट जाते हैं। वो कहते हैं, केशव, मैं अपने ही कुल के शवों पर राजमहल नहीं बना सकता। मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। उनका तर्क भी अपनी जगह बहुत सीधा है कि वो भीख मांगकर झीलेंगे, पर अपनों का खून नहीं बहाएंगे। ये एक जबरदस्त टक्कर है, कर्तव्य और निजी मोह के बीच की। और कमाल की बात यह है कि कृष्ण यहाँ कोई दिलासा नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी पहली प्रतिक्रिया बहुत तीखी है, एक झटके की तरह। वो तो सीधे सीधे डांट लगा देते हैं। हाँ, कहते हैं, पार्थ, इस मुश्किल घड़ी में ये कायरता तुम्हारे मन में आई कैसे? वो इसे अनार्य कहते हैं, मतलब अश्रेष्ठ व्यवहार, जो किसी योद्धा को शोभा नहीं देता। बिल्कुल। कृष्ण साफ कहते हैं, नपुंसक मत बनो, दिल की ये कमजोरी छोड़ो और लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। ये तो एक तरह से शॉक थेरेपी थी। हाँ, अर्जुन को उसके उस भावनात्मक दलदल से बाहर निकालने के लिए। लेकिन इतना बड़ा झटका भी अर्जुन को हिला नहीं पाता। उनका सवाल अब भी वही है, बल्कि और ज्यादा व्यक्तिगत हो जाता है। वो कहते हैं, मैं भीष्म पितामह पर बाण कैसे चलाऊं, गुरु द्रोण पर कैसे प्रहार करूं? हाँ, जिनसे मैंने ये सारी विद्या सीखी है। ये एक शिष्य का दर्द है, एक पोते का दर्द है। और मुझे लगता है यहीं से कृष्ण बातचीत का गियर बदलते हैं, है ना? ये एक बहुत जरूरी मोड़ है। वो इसे व्यक्तिगत दुख से उठाकर एक बिल्कुल अलग दार्शनिक लेवल पर ले जाते हैं। हाँ, अब तक बात भावनाओं की हो रही थी, और यहाँ से कृष्ण पहली बार चर्चा को एक बौद्धिक, एक दार्शनिक स्तर पर ले जा रहे हैं। वो अर्जुन के शोक की बुनियाद पर ही सवाल उठा देते हैं। कहते हैं, तुम उनके लिए रो रहे हो जो रोने के लायक ही नहीं है। मतलब? कृष्ण का तर्क ये है कि जिसे तुम इंसान समझकर मार डालने से डर रहे हो, वो असल में बस एक शरीर है। अच्छा। असली तत्व तो आत्मा है, जो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। और इसी बात को समझाने के लिए कृष्ण कुछ ऐसी उपमाएं देते हैं जो हजारों साल बाद भी हमारे दिमाग में बसी हुई हैं। हाँ, जैसे वो कपड़े बदलने वाली उपमा। वो कहते हैं कि आत्मा शरीर ऐसे बदलती है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। इसी बात को वो बहुत खूबसूरती से कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाया। मतलब जैसे इंसान पुराने फटे हुए कपड़े छोड़कर नए पहन लेता है। बिल्कुल। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वैसे ही आत्मा पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यहाँ जो जीर्णानि शब्द है, यानी पुराने या फटे हुए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो बता रहे हैं कि शरीर की एक उम्र है, एक एक्सपायरी डेट है। और फिर वो आत्मा की प्रकृति को और भी गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये आत्मा इतनी सूक्ष्म और शाश्वत है कि दुनिया की कोई भी भौतिक चीज इस पर असर नहीं कर सकती। और यहीं पर वो अमर श्लोक आता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मतलब इसे ना शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। कृष्ण असल में अर्जुन के डर का सॉफ्टवेयर ही बदल रहे हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि तुम जिसे अंत समझ रहे हो वो अंत है ही नहीं। वो तो बस एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो श्लोक है जो अक्सर किसी की मृत्यु पर सुनाया जाता है, पर इसका असली मकसद शोक मनाना नहीं है। नहीं, इसका मकसद एक पर्सपेक्टिव देना है। ये याद दिलाना है कि कहानी का अंत नहीं हुआ है, बस एक चैप्टर बदला है। तो आत्मा की अमरता वाली बात अर्जुन के दिमाग में तो बैठ गई, पर दिल अभी भी नहीं मान रहा था। हाँ, वो एक बहुत ही मानवीय सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, आत्मा अमर है, पर मुझे दुख तो इस शरीर के जाने का हो रहा है जिसने मुझे पाला पोसा। वो कहते हैं, आत्मा तो जन्म नहीं लेता केशव, किंतु लोग तो जन्म लेते हैं। और ये तर्क बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारा सारा लगाव, सारा प्रेम तो इन्हीं शरीरों से जुड़ा है। और कृष्ण इस बहुत ही इमोशनल तर्क का जवाब भी बड़े लॉजिक से देते हैं। हाँ, वो कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है और जो मरा है उसका जन्म तय है। ये प्रकृति का नियम है, एक साइकिल है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो जो चीज होनी ही है उस पर शोक क्यों करना? यहाँ वो अर्जुन को भावनाओं के समुंदर से निकालकर तर्क की जमीन पर खड़ा कर रहे हैं। और जैसे ही अर्जुन तर्क की जमीन पर आते हैं, कृष्ण तुरंत बात को स्वधर्म पर ले आते हैं। यानी किसी का अपना कर्तव्य। हाँ, वो उसे याद दिलाते हैं,
कि तुम्हारी पहचान सिर्फ एक पोते या शिष्य की नहीं है, तुम्हारी मूल पहचान एक क्षत्रिय की है। और एक क्षत्रिय के लिए धर्म की स्थापना के लिए लड़े जाने वाले युद्ध से बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। धर्म्याद् युद्धात् श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। ये आज के जमाने में नोइंग योर जॉब प्रोफाइल जैसा है। बिल्कुल। अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हैं। पर साथ ही एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर तुम नहीं लड़े तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, ये अर्जुन के सम्मान पर सीधा प्रहार है। और यहीं पर कृष्ण एक ऐसा सिद्धांत देते हैं जो शायद गीता का सबसे क्रांतिकारी विचार है। वो कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को एक समान समझकर युद्ध करो। मतलब एक्शन लो, लेकिन एक्शन के नतीजे से खुद को मत जोड़ो। बिल्कुल, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे प्रोसेस ओरिएंटेड होना कहते हैं, वैसा ही है। आपका काम अपना बेस्ट देना है। और कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हाँ। यानी मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीते तो पृथ्वी का राज। दोनों ही सूरतों में तुम्हारा फायदा है, तो नतीजे की चिंता क्यों? ठीक है, तो अब तक अर्जुन को दो बातें समझाई गईं। एक, आत्मा अमर है। हाँ। और दूसरा, नतीजा सोचे बिना अपना कर्तव्य करो। पर ये कहना आसान है, करना मुश्किल। अर्जुन का मन अभी भी इस लाभ हानि सुख दुख से ऊपर नहीं उठ पा रहा। और तब कृष्ण अपने उपदेश को एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं और निष्काम कर्म का सिद्धांत सामने रखते हैं। निष्काम कर्म, ये कर्म योग का दिल है। और यहीं पे वो सबसे मशहूर श्लोक आता है, हाँ। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा सा मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। फल क्या होगा ये बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो ना तो फल की इच्छा से कोई काम करो और न ही काम करने से जी चुराओ। माते संगो अस्त्व कर्मणि। ये तो जीवन जीने का पूरा नजरिया ही बदल देने वाली बात है ना? मतलब अगर कोई छात्र सिर्फ पास होने या टॉप करने के लिए पढ़ रहा है तो वो सकाम कर्म है, लेकिन अगर वो ज्ञान पाने की खुशी के लिए पढ़ रहा है तो वो निष्काम कर्म के करीब है। परिणाम बस एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। और जो इंसान इस अवस्था को पा लेता है उसे कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि स्थित प्रज्ञ वो इंसान है जो लॉटरी जीतने पर भी आसमान में नहीं उड़ने लगता और बस छूट जाने पर भी डिप्रेशन में नहीं चला जाता। उसका रिमोट कंट्रोल बाहरी घटनाओं के पास नहीं बल्कि उसके अपने पास होता है। आज के दौर में जिसे हम इमोशनल रेगुलेशन या माइंडफुलनेस कहते हैं, ये उसका एक चरम रूप है। ये स्थित प्रज्ञ वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये व्यवहारिक है? मतलब क्या सच में ऐसा इंसान हो सकता है जिसे सुख दुख बिल्कुल प्रभावित ना करे? अर्जुन ने भी यही सवाल पूछा था। अच्छा। कृष्ण ने जवाब में कछुए का उदाहरण दिया। कछुए का? हाँ, जैसे कछुआ खतरा महसूस होने पर अपने सारे अंग अपने कवच के अंदर खींच लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से खींचकर अपने भीतर स्थिर कर लेता है। वो सुख में बहता नहीं और दुख में डूबता नहीं। बिल्कुल, ये एक साधना है, एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं। कृष्ण की इन बातों से अर्जुन के मन में एक और बहुत तार्किक सवाल उठता है। वो कहता है, केशव, अगर ज्ञान पाना और बुद्धि को स्थिर करना ही सबसे ऊंची अवस्था है, तो फिर आप मुझे इस खून खराबे वाले भयानक काम में क्यों धकेल रहे हैं? इससे तो अच्छा है मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करूं। ये एक शानदार सवाल है और ये ज्ञान योग और कर्म योग के बीच के फर्क को सामने लाता है। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म से भागना नामुमकिन है। आप सोफे पर चुपचाप बैठे रहने का कर्म भी तो कर ही रहे हैं। सांस लेना भी एक कर्म है। तो सवाल कर्म करने या न करने का है ही नहीं, सवाल ये है कि आप किस माइंडसेट से कर्म कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्मों को छोड़ देना संन्यास नहीं है। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ देना असली संन्यास है। मतलब जो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती तो रोक ले, पर मनी मनहुनी चीजों के बारे में सोचता रहे, वो तो ढोंगी है, मिथ्याचारी है। कृष्ण कहते हैं कि उससे बेहतर तो वो इंसान है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखकर बिना किसी लगाव के अपना काम करता रहता है। और फिर बातचीत एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां कृष्ण की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, वो अब सिर्फ अर्जुन के दोस्त या सारथी नहीं रहते। यहाँ कृष्ण अपने ईश्वरीय रूप का खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे अनगिनत जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सब याद है पर तुम्हें नहीं। और फिर वो अपने अवतार का महान उद्देश्य बताते हैं, वो श्लोक जो हर भारतीय के जहन में बसा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संभवामि युगे युगे, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। और वो खुद को ही सृष्टि का केंद्र बताते हैं। और इस पूरे उपदेश का जो क्लाइमैक्स है वो है विराट रूप का दर्शन। हाँ,
अर्जुन के कहने पर कृष्ण उसे वो दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे वो उनके असली सार्वभौमिक रूप को देख सके। और उस एक पल में अर्जुन का सारा व्यक्तिगत दुख, उसकी छोटी सी लड़ाई एक ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल, वो कृष्ण के अंदर ही पूरी सृष्टि को देख रहा है, जन्म मृत्यु के चक्र को, देवताओं को, राक्षसों को, सब एक साथ। मैं तो सोचकर ही कांप जाता हूँ। एक तरफ आपका दोस्त खड़ा है और अगले ही पल उसमें आपको पूरा ब्रह्मांड दिखने लगे, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ। अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या हुई होगी? ये सिर्फ एक दर्शन नहीं था, ये तो उसके अहंकार को पूरी तरह मिटा देने वाला अनुभव रहा होगा। उस विराट, भयानक और अद्भुत रूप को देखने के बाद अर्जुन का सारा भ्रम, सारा तर्क सब खत्म हो जाता है। वो सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ा है। और यहीं कृष्ण अपने उपदेश के आखिरी और सबसे सरल हिस्से पर आते हैं, जो है भक्ति और पूर्ण समर्पण। ये बहुत दिलचस्प है। इतना गहरा ज्ञान और कर्म का दर्शन देने के बाद आखिर में वो सबसे आसान रास्ता दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि विराट रूप ज्ञान और शक्ति का चरम प्रदर्शन था। उसे देखने के बाद इंसान या तो डर जाएगा या समर्पित हो जाएगा। तो कृष्ण अब अर्जुन को भक्ति का सरल मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान और कर्म के मुश्किल रास्तों पर चलने वालों से भी श्रेष्ठ योगी वो है जो पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपना मन मुझ में लगाकर मेरी उपासना करता है। ये एक तरह से सारे जटिल दर्शन को एक व्यक्तिगत भावनात्मक रिश्ते में बदलने जैसा है। और यहीं कृष्ण वो 2 श्लोक कहते हैं जिन्हें पूरी गीता का सार माना जाता है। वो अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश देते हैं। पहला, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां मनस्कुरु, यानी अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरे लिए यज्ञ करो और मुझे नमस्कार करो। ये भक्ति के 4 स्तंभ हैं: सोचना, प्रेम करना, कर्म करना और सम्मान देना, सब कुछ ईश्वर के लिए। और इसके बाद वो परम आश्वासन देते हैं जो शायद मानव इतिहास में दिए गए सबसे दिलासा भरे शब्दों में से एक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है अपने सभी धर्मों के फलों की चिंता छोड़कर बस एक मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ये सभी शिक्षाओं का निचोड़ है। अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो, आत्मा की सच्चाई को जानो और ये सब करते हुए खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो। बिल्कुल। अब अर्जुन अगर युद्ध लड़ेगा तो वो पाप का भागी नहीं बनेगा, क्योंकि वो अपने अहंकार या राज्य के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी दिव्य योजना के एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लड़ रहा है। तो ये थी अर्जुन की यात्रा, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक टूटे हुए भ्रमित इंसान से लेकर कृष्ण के उपदेशों के अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए अंत में एक ऐसे योद्धा तक जो पूरे संकल्प के साथ युद्ध के लिए तैयार है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे कृष्ण ने एक मास्टर साइकोलॉजिस्ट की तरह अर्जुन की समस्या के हर परत को खोला। पहले आत्मा के ज्ञान से उसके मृत्यु के भय को दूर किया, फिर स्वधर्म और निष्काम कर्म से उसके कर्म के बंधन को काटा, और अंत में भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाकर उसके अहंकार को ही ईश्वर में विलीन कर दिया। ये सिर्फ एक संकट का समाधान नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा मैनुअल है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस समाज और उसके वर्णों को गुणों और कर्मों के आधार पर स्वयं मैंने रचा है। ये विचार कि किसी व्यक्ति की सामाजिक भूमिका या पहचान जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुणों यानी एप्टीट्यूड और कार्यों एक्शंस से निर्धारित होती है। ये आज के सामाजिक ढांचे और व्यक्तिगत विकास की हमारी समझ को कैसे प्रभावित कर सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।